गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में उपलब्ध सहायक सेवाओं के प्रकार देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में 3 प्रकार पूरे कर लिए हैं। स्पेशल टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ये हम देख चुके हैं। आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम अगला प्रकार देखेंगे, व्यावसायिक चिकित्सक या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है सपोर्टिव सर्विसेज में, इसे हम आज देखेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 शब्द दिखलाई पड़ते हैं, एक व्यावसायिक, दूसरा चिकित्सक। चिकित्सक हम इस संदर्भ में लेंगे कि अगर कोई भी रूटीन लाइफ है या कोई भी है तो उसमें किस तरह से एक चिकित्सक का किस तरह से उसको काम करता है, यानी कि किस तरह से उसमें फंक्शनिंग करता है, कार्य करता है, जिससे कि वो पेशेंट या जो भी मरीज़ होता है वो ठीक हो सके। तो इसको हम 2 संदर्भ में देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे एज अ पेशेंट किस तरह से अब वो थेरेपिस्ट जो है वो अपने व्यवसाय को उस पेशेंट के जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए किस तरह से वो कार्य करता है। सेकंड, हम इसको इंक्लूसिव फॉर्म में देखेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उसका रोल है। ऑब्जर्व पेशेंट डूइंग टास्क, यानी कि मरीजों को कार्य करने का निरीक्षण करें। यानी कि जो भी पेशेंट हैं, जो भी टास्क कर रहे कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य करने का वो ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, जिससे उनकी पहचान वो कर सके, उनकी क्या नीड है, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या जो ट्रीटमेंट किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है वो जान सके। फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट, आस्क देम क्वेश्चन एंड रिव्यू देयर मेडिकल हिस्ट्री। उनसे प्रश्न पूछे और उनके चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करें। यानी कि जो भी उनकी पेशेंट है उससे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने, उसका रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। उनकी जो भी प्रीवियसली मेडिकल हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को जान के ही वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, इवेल्युएट अ पेशेंट कंडीशन एंड नीड्स। एक रोगी की स्थिति और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें कि उसकी प्रेजेंट टाइम की क्या स्थिति है, उससे पहले की क्या स्थिति थी, और इसको किस तरह से उस स्थिति से निकाल के एक बेहतर कंडीशन में लाया जा सकता है। उसकी क्या नीड है, उस नीड का वो इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करे। और इस नीड में इनका मूल्यांकन किस तरह से होगा, ना सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन एज वेल एज पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, वो हमें इसमें देखना है। यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए ही उसका मूल्यांकन वो करेगा। नेक्स्ट, डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर पेशेंट। रोगियों के लिए एक उपचार योजना का विकास करना। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट प्लान उनके लिए डेवलप किया जाए उसके बिहाफ पे उसको फॉलो कराना और रूटीन में, ये महत्वपूर्ण है। लेइंग आउट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्पेसिफिक गोल्स टू बी अकम्प्लाइज्ड, यानी कि रोगियों के लिए उपचार योजना का विकास, गतिविधियों के प्रकार और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाहर रखना। जो भी एक्टिविटीज़ यानी जो भी क्रियाएं निर्धारित की गई हैं एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके उपचार में उन सारे गतिविधियों को सम्मिलित करें, जिससे वो बेहतर रूप से अपने आप को उस विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ा सकें। नेक्स्ट, लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। चीज़ों को करने के लिए नए तरीके सीखें। यानी कि उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी रोगी है, जो भी पेशेंट है, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आप कोई नई चीज़ तरीके से करने के लिए नए विचार, नए कार्य, नई दिशा का निर्धारित करें, ना कि इस तरह से कि वो
उसमें इन्वॉल्व हो सके और अपनी सोच, अपनी विचारधारा को उसमें सम्मिलित कर सके और एक सकारात्मक दिशा उसको प्रदान हो सके। इसलिए नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना इसमें दिया गया है इसीलिए। नेक्स्ट, रीगेन स्किल्स एंड डेवलप न्यू वॉन्स मीन्स सामग्री या उपकरण का उपयोग करें जो जीवन को आसान बनाता है। अगर हम बात करें फिजिकल एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस की, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, तो बहुत सारे उनके प्रकार हैं, सब टाइप्स हैं। तो उसमें उनकी प्रॉब्लम स्पेशली फिजिकल रहती है, यानी कि शारीरिक रूप से, चाहे उनको देखने में समस्या हो, उनको सुनने में समस्या हो, उनके मसल्स या जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, चलने में समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो उसको उस समस्या के साथ उनको सरवाइव करना है। लेकिन उसके लिए किस तरह से वो अपने रूटीन लाइफ में उसको इजी मोड दे सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं। तो उनकी हेल्प वो लेकर ना सिर्फ उसको आसानी से उसमें सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि उसके रख रखाव और उसको किस तरह से अपनी लाइफ में शामिल करें, अपने जीवन में सम्मिलित करें, किस तरह से उसको रूटीन लाइफ में लाएं, ये भी स्किल्स को डेवलप करता है। नेक्स्ट, यूज़ मटेरियल और इक्विपमेंट दैट मेक्स द ईजियर वन। वही बात कि जिस तरह से वो अपने इन सभी उपकरण या और जो भी सामग्री है, किस तरह से वो उसको रूटीन लाइफ में ला के उसके साथ अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं, यानी अडाप्ट हो सके उसके लिए। तो ये तो एक था कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हो या कोई भी हो, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा उसकी भूमिका के संदर्भ में। रोल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिसीव रेफरेंस फ्रॉम, यानी कि जो भी व्यावसायिक चिकित्सक होता है वो सूचना या व्यावसायिक सहायता के लिए जो हेल्प लेता है, रिसीव करता है, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माध्यम से वो सूचना या व्यावसायिक सहायता के लिए रिफ़र करता है, जैसे कि केस मैनेजर्स, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेज, क्लाइंट देमसेल्फ, फैमिली कोर्ट्स, स्कूल गाइडेंस काउंसलर, टीचर्स, फॉस्टर केयर प्रोवाइडर्स, फैमिली फिजिशियन, वोकेशनल काउंसलर एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये कुछ हैं जिनके माध्यम से वो सूचनाओं का या जो भी व्यावसायिक सहायता उसको चाहिए उनके लिए वो रिफ़र करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से इंक्लूसिव फॉर्म में हम इस थेरेपीज़ का रूटीन में देखते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोल्स क्या हैं? फर्स्ट वन, पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट नीड्स, यानी कि प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग करना एवं छात्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। स्क्रीनिंग मतलब जांच, यानी कि जो भी पार्टिसिपेट हैं उनकी स्क्रीनिंग यानी कि उनकी जांच करना, उसकी क्या नीड है उस नीड का इवैल्यूएशन करना या मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, एडॉप्ट्स एंड टीचर्स डेली लिविंग स्किल, यानी कि अनुकूलन और दैनिक जीवन कौशलों को सिखाता है, यानी कि जिस तरह से अपनी रूटीन लाइफ में वो कैसे सरवाइव करेंगे उसमें उनको अडाप्टेशन करना भी सिखाता है, और उसकी डेली लिविंग लाइफ यानी कि जो भी उनकी दैनिक कौशल हैं उसमें भी उनको अडाप्टेशन सिखाता है। डिटरमाइंस इफ़ेक्टिव एडाप्टिव इक्विपमेंट्स नीड्स, यानी कि प्रभावी एडाप्टिव मतलब अनुकूलन, प्रभावी अनुकूलन उपकरण की आवश्यकता का निर्धारण करता है, यानी कि जो भी विशिष्टता के लिए ज़रूरी उपकरण हैं उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, जिससे वो उसको ईज़िली यूज़ कर सकें और उसमें वो अडाप्ट हो सकें, अनुकूलन स्थापित कर सकें। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ एडाप्टिव इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, अनुकूली उपकरणों और सामग्री के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करना। कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी हो, जो भी मटेरियल हो, तो सबसे पहले उसको किस तरह से एक विशिष्ट बालक, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक हो किसी भी प्रकार का,
तो उसको वो इक्विपमेंट कैसे यूज़ करेगा, उसकी भी ट्रेनिंग उसको प्रदान करना, ये भी व्यावसायिक चिकित्सक का एक प्रमुख भूमिका है। नेक्स्ट, असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग रिसोर्सेज, संसाधनों की पहचान करने तथा संसाधनों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस की पहचान ना सिर्फ करने बल्कि उनके पहुंचने में उनको सहायता भी प्रदान करता है, जिससे वो एक समान जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ द फिजिशियन थेरेपिस्ट, यानी कि जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट होती हैं, यानी कि शारीरिक चिकित्सक के कामों में पूरक सेवाएं ये प्रदान करें। एक कॉम्प्लीमेंट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट को एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये करते हैं कि किस तरह से वो उन सभी कामों में किस तरह से सिस्टमेटिक वे में उसको अडाप्ट कराना है, इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है, किस तरह से वो जो भी बालक है उसको अडाप्ट कराना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग समझ लीजिए, या एक तरह से थेरेपिस्ट के रूप में ये कार्य करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रोल्स बहुत सारे रूप में, इस तरह से हम ओवरऑल ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एज अ काउंसलिंग रोल, एज अ फोकसिंग रोल, केस लोड रोल, नॉलेज रोल, फिजिकल रोल, अंडरस्टूड रोल और कम्युनिटी रोल। बहुत सारे रोल्स में इनको हम देखते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है कोई भी विद्यालय में सपोर्टिव सर्विसेज के रूप में या सहायक सेवाओं के रूप में। इसके आगे नेक्स्ट लास्ट है काउंसलर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।